जिसके बाद लगातार बवाल था। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। चक्का जाम हुआ, बवाल हुआ, काफी विवाद हुआ, थाने का घेराव भी किया गया था। इसलिए लगभग पुलिस की 200 से ज्यादा बल यहाँ आई हुई है, आज भी आई हुई है, 2 दिन से यही है और बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 दिन और यहाँ रहने वाले हैं। हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं आज भी जिएंगे, वो भी वैसे जिएगा। जो पकड़ा है वो छूटेगा नहीं। आपसे यही अनुरोध है सभी से, बस कुछ नहीं चाहता मैं। और छूटा तो मामले को लेकर अपडेट यह है कि अब चिखली चौकी के जो प्रभारी है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज को रोकथाम करे। और रही दूसरी बात की या फिर बगल वाले भाई के साथ, जिसके साथ मेरे पापा के साथ, तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ उसको यही समापन करते हैं। और जो भी इसमें न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। और ना सिर्फ इस घटना पे, बल्कि मैं प्रशासन से तो ये अपील करूंगा कि हमको ऐसी घटनाओं के तह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग और हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जो चौकी प्रभारी और तत्कालीन, उसके अलावा वहाँ पे जो एएसआई इब्राहिम खान, उन दोनों को आज निलंबन भी किया गया है। सीएसपी राजनांदगांव के वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवा गांव में 3 दिन के भीतर 3 हत्याएं हुई थी, जिसके कारण लगातार राजनांदगांव की पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सवाल उठना लाजमी था और इसमें पुलिस प्रशासन की साफ लापरवाही भी नजर आ रही थी। इस मामले को लेकर अपडेट यह है कि अब चिखली चौकी के जो प्रभारी है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ उप निरीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है क्योंकि एसपी मोहित गर्ग ने आदेश जारी किया है कि इनकी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। जब इन्हें शिकायत की गई तो ये मौके पर पहुंचे नहीं, उसकी गिरफ्तारी किए नहीं। जब बताया गया कि जान को खतरा है अजय राजपूत को, उसके बावजूद इन्होंने पुलिस ने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, इसलिए इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अपडेट ये है कि जो किशन राजपूत है जो घायल था उसकी मौत हो गई है और उसे यहाँ लाया गया, उसका अंतिम संस्कार भी किया गया है। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। दरअसल जो 3 लोग हैं उसके नाम पहले बता देता हूँ। सचिन मानिकपुरी, किशन राजपूत और राकेश ढीमर, तीनों की मौत 3 दिन के भीतर हुई थी। सचिन मानिकपुरी की मौत जो है वो झांकी वाले रात में हुई थी। कुछ लोगों ने उसके ऊपर चाकू से वार किए थे, वो घायल था, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा रायपुर में, उसके बाद उसकी मौत हुई। और किशन राजपूत और राकेश ढीमर है उसकी मौत जो है वो रविवार को हुई थी। लगभग 15 से 20 बदमाश कार और स्कूटी में सवार होकर नवागांव आए हुए थे अजय राजपूत नामक युवक को मारने के लिए। लड़की का मामला बताया जा रहा है। अजय राजपूत के मारने की नियत से आए थे, लेकिन उन्होंने राकेश को मारा, राकेश ढीमर को मारा, क्योंकि वो बीच बचाव करने आया। साथ ही साथ जब उसके पिता अजय राजपूत के पिता किशन राजपूत भी बीच बचाव करने आए तो किशन राजपूत को भी मारा गया। किशन राजपूत घायल हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत भी रायपुर के हॉस्पिटल में हुई थी। जिसके बाद लगातार बवाल था। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। चक्का जाम हुआ, बवाल हुआ, काफी विवाद हुआ, थाने का घेराव भी किया गया था। इसलिए लगभग पुलिस की 200 से ज्यादा बल यहाँ आई हुई है, आज भी आई हुई है, 2 दिन से यही है और बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 दिन और यहाँ रहने वाले हैं। अंतिम संस्कार हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और इसके अलावा मोनू बहादुर सिंह भी आए। इसके अलावा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। अंतिम संस्कार किस प्रकार से हुआ और जो किशन राजपूत है उसके बेटे ने क्या कुछ मांग की है और इसके अलावा जो नेता आए थे अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आगे आप वीडियो में देखिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बीते दिन एक दुखद घटना हो गई है। एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत में 3 बड़ी घटना हो गई है। इस घटना को किस रूप से देखते हैं और क्या कुछ आप लोगों की गुहार है? बस भैया हम तो इसी चीज चाहते हैं इसमें कि एक ही बात है कि हम सब पूरा गांव मोहल्ला प्लस सभी राजनांदगांव के वासी से निवेदन है कि हम जो भी है कार्यक्रम यहाँ हो रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज को रोकथाम करे। और रही दूसरी बात की हम नहीं चाहते किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को लड़ाई झगड़ा हो, है ना। जो भी हुआ मेरे भाई के साथ, जो भी दुर्घटना या फिर बगल वाले भाई के साथ, जिसके साथ मेरे पापा के साथ, तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ उसको यही समापन करते हैं। हम जैसे आ रहे हैं, जैसे गए हैं, आज तक आते जाते हैं, चाहे उनका फैमिली को हमारा फैमिली को बिंदास आना जाना करे, कोई किसी को गिला शिकवा नहीं हमको। बस यही चाहते हैं हम जो पकड़ाया है अभी तक और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि हाँ एक पुलिस चौकी बनाने का कृपा करे कुछ भी करके। और रही दूसरी बात की हम जैसे कि मतलब काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। आज नहीं कल जैसे जा रहे हैं तो कोई फील्डिंग लगा कर रखा है क्या उसकी दोस्त है, तो ऐसे सब चीज नहीं होना चाहिए, सब अपना बिंदास रहे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब भी मतलब कुछ भी अच्छा हो
तो अच्छे ही रहे, बुरा में न बल दे बस। और दूसरी बात, जो पकड़ाया है और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े, है ना। और नाबालिग वाली जो बात आता है हमेशा, तो मैं चाहता हूँ नाबालिग को भी ना छोड़े कभी। जो पकड़ा है उसको पकड़ो और नहीं पकड़ा उसको भी पकड़े, मैं यही चाहता हूँ। इस प्रकार से मुआवजा चाहते हैं जिनके परिवार क्षतिग्रस्त हुए। हाँ, उस भाई देखो, अब 3-3 4-4 लाश हुई बाबू टोला के, एक वही मेका यार में भर्ती है, शायद उनका भी निजी है, वो शायद वो यहाँ भी कल आ सकता है, उसको गारंटी नहीं है। तो हम चाहते भी है जैसे भी है सभी के घर बाल बच्चा वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम चाहते कि सभी के घर जो भी है राशि प्रदान करे, जैसे कि 50 लाख 70 लाख जो भी है उसको चारों पांचों जगह में बांट दे, तो सबका भविष्य आगे चल के बन जाएगा। बस यही चाहते हैं हम। शुभ नाम। माय नेम इज संजय सिंह राजपूत, पिता का नाम किशन सिंह राजपूत। कि आप आए हैं, गंभीर माहौल है, लगातार इधर पर वारदात हो रही है और ऐसे में आक्रोश जायज है और लाजमी भी है। इसको नियंत्रण के लिए भी आप महकमे के लोग या फिर जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी आप पब्लिक टच में है, क्या समझ में आ रहा है, क्या संज्ञान मिलेगा आप लोग? निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद हादसा, और बजरंगपुर नवागांव जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र जहां सामान्य रूप से हमेशा त्योहार और उत्सव, खेल के प्रति लोगों का झुकाव, युवाओं का झुकाव रहता था, ये घटना अपने आप में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल लेकर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंगपुर नवागांव की जनता सरकार से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रही है। आज हम सभी आए हैं इस हादसे में उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और निश्चित रूप से प्रशासकीय स्तर पर कार्यवाही तो हुई है और शायद 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो भी इसमें न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी कार्यवाही होती है वो होनी चाहिए। और ना सिर्फ इस घटना पे, बल्कि मैं प्रशासन से तो ये अपील करूंगा कि हमको ऐसी घटनाओं के तह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लगातार छोटे छोटे बच्चे, नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर सरलता से चाकू उपलब्ध हो जाने के बाद इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और मैं तो अपील करूंगा कि सभी राजनीतिक दल के सभी लोगों को, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को मिलजुल कर हमको एक संगठित प्रयास करना है कि हमारे राजनांदगांव में, हमारे बजरंगपुर नवागांव में इस तरीके की घटनाएं अब कभी ना हो। और एक ऐसा संदेश जाए कि अपने राजनांदगांव में शांति, अमन, भाईचारे के साथ एक खुशनुमा माहौल में, जहां पर एक महिला किसी सड़क से जा रही है तो वो बिल्कुल बच्चों के साथ, परिवार के भाव में पूरे शहर में हमेशा के लिए हम एक ऐसा माहौल स्थापित करने के लिए मिलजुल कर हम सबको प्रयास करना चाहिए। उसमें मीडिया से लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर, राजनीतिक दलों के सभी लोगों को मैं तो मुक्त कंठ से आमंत्रित करता हूं कि हम सबको मिलकर एक बेहतर राजनांदगांव की ओर समेकित प्रयास करना चाहिए। और आज की इस घटना में परिजनों के प्रति, उनके परिवार के लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीड़ित परिवार आपसे कंपनसेशन की बात, निश्चित रूप से परिवार के लोगों ने जो अपनी अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इन विषयों को हम रखेंगे। और सरकार से उम्मीद है कि सरकार एक सही कार्यवाही इस दिशा में करेगी। पुलिस महकमे के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। हाँ, तो तत्कालीन रूप से जो जानकारी अभी मुझे मिली है, मुझे बताया गया है कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। चिखली ही थाने के एक प्रभारी रहे और एक हाँ, तो जो भी इसमें जिम्मेदार है, अगर कहीं भी प्रशासनिक लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा रहेगी कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई तो लापरवाही की तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और आने वाले समय के लिए भी एक सबक हो। सर, पीड़ित और स्थानीय लोग भी यहाँ पर पुलिस चौकी की मांग की है।
तो जैसे परिवार के कंपनसेशन की बात आई है या इस क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चौकी की बात आई है, इन दोनों बातों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने हम लोग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे। सर, चाकूबाजी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी निलंबन भी किया गया निरीक्षक का, उस समय बताया। 7 तारीख को 2 अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें चिकली चौकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंगपुर नवा गांव के दोनों ये मामले हैं। उसमें दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को पहले मामले में गिरफ्तारी की गई और 9 लोगों को गिरफ्तारी दूसरे मामले में की गई, जिसमें आज एक और गिरफ्तारी हुई है। कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार उसमें पुलिस कर चुकी है और सभी मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग और हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जो चौकी प्रभारी और तत्कालीन, उसके अलावा वहाँ पे जो एएसआई इब्राहिम खान, उन दोनों को आज निलंबन भी किया गया है। सीएसपी की जांच रिपोर्ट के बेस पे उन लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा भी जिले में बाकी कसावट लाने के लिए कई थाना चौकियों के अधिकारियों को चेंज भी किया गया। वो कुछ नहीं चाहिए, न्याय बचिए, चाहे वो 18 साल का हो चाहे 28 साल का हो, जो अंदर गया वो अपनी लाइफ में बाहर नहीं आना चाहिए, ना उनके फैमिली ना उनके घर पे। और यार हमको किसी से आपत्ति नहीं, हम जैसे आ रहे हैं जा रहे हो जाए। उस लड़का अगर अंदर गया बाहर आया तो सबके सामने बोल रहा हूँ मैं दिल खोल के, उनका घर में मेरे घर का जो लास्ट जरा वैसे जलेगा 100% लिखित के साथ बोल रहा हूँ मैं। उनको फाइनल होना चाहिए, वो चले गया, मेरे कोई आपत्ति नहीं। जो भाई पकड़ाया है वो अंदर है, अंदर ही रहे, उसको फांसी दो या सजा दो, कोई आपत्ति नहीं, छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे मेरे घर में आज रो रहे थे, आज वैसे घर में उसके घर में रोएंगे। उनके घर वाले कोई किसी को मैं कुछ नहीं, मेरे फैमिली ना मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी है कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं आज भी जिएंगे, वो भी वैसी जिएगा, जो पकड़ा है वो छूटेगा नहीं। आपसे यही अनुरोध है सभी से, बस कुछ नहीं चाहता मैं। और छूटा तो शायद आज तक तो शरीफी जिंदगी जी रहे थे, आगे अब फिर भगवान ही जानते हैं, हम लोग को कुछ भी हो सकता है, इसलिए बार बार यही बोल रहा हूँ मैं। हम तो सिर्फ जो अंदर जाएगा बाहर नहीं आएगा, चाहे कितना भी हो उम्र का हो, और उम्र के नाम से हुआ तो काम खड़े हम होंगे, काम दूसरा करेगा। उस दिन अगर पुलिस आए ना, पुलिस वाले की भी मजबूरी में मरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आज जो तकलीफ हुआ ना पुलिस वाले की वजह से हुआ है। पर्सनल नंबर दिया था मेरे बुलाना, मेरा नाम जानते हो, नहीं तो पैसा दिया क्या दिया तो आया भी नहीं, उसी की वजह से मर रहे हो। आज के डेट में 2 भाई फोन किए